सो गुड मॉर्निंग गाइस, आदाब, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। और अपनी इस जर्नी की का सेकंड लेग जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो है हिमालय कवर करने का। अभी उस कड़ी में हम सबसे पहले निकलेंगे लद्दाख की तरफ को। और काफ़ी एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि जानने के लिए कि हम जर्नी पे क्या क्या लेके जा रहे हैं। तो पहले साल की जर्नी तो ये थी कि हम भी नो वाइस थे और ऐसे कैसे निकल पड़े, कैसे कैसे सामान लेके। और एक साल का एक्सपीरियंस में काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। उन एक्सपीरियंस को आपके साथ भी शेयर करते हैं और बताते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं उन आइटम से, उन चीज़ों से जो हमें गिफ्ट मिली है अपने दोस्तों से। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गिफ्टेड आइटम से, जो जो हमारे फ्रेंड्स ने हमें गिफ्ट करी हैं रास्ते के जर्नी के लिए। तो उसमें सबसे पहले है मैट, स्लीपिंग मैट, जो कि है रेट्रोस्पेक्ट का। ये हमें मिला है घुमक्कड़ कैफ़े की तरफ से। देहरादून में मेरा फ्रेंड है आशीष, वो भी ट्रेवलर है, उसकी तरफ से ये है रेट्रोस्पेक्ट का 6 mm मैट। लास्ट ईयर मेरे पास था मैट, योगा मैट, नॉर्मल सिंपल वाला 3 mm। उसमें दिक्कत ये थी कि नीचे से ठंड बहुत लगती थी और फट भी जल्दी जाता था। ये वाला जो है ये रबर का है, 6 mm में, मोटाई ज़्यादा है, ठंड ठंड कम लगती है इसमें और फटता भी नहीं है। ये 2200 का। ऑनलाइन लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फिर सेकेंडली स्लीपिंग बैग। अब साइकिलिंग में एक दिक्कत ये आती है कि हमें वेट कम से कम कैरी करना है। तो ये डिकैथलॉन का फैल्कन का है, 10 डिग्री सेल्सियस का, कॉम्पैक्ट है साइज़ में। ये 3300 का है। ये मेरे को गिफ्ट किया था सरकिरी ने, जो कि आसाम से है और डॉल्फिन कॉलेज देहरादून में पढ़ता है। तो ये उसकी तरफ से गिफ्टेड था, बहुत छोटा है और ये आराम से कैरी कर सकते हैं पैनियर बैग्स के बीच में। फिर थर्ड, जो कि अच्छी रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि वीडियोस कैसे शूट करनी है। तो उसके लिए GoPro 7 यूज़ कर रहे हैं हम। GoPro 7 जो मिला है, ये मिला है घुमक्कड़ से। घुमक्कड़ जो अंकुर, वो भी देहरादून में ही है। अगर हाँ आपको देहरादून में स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो ज़रूर उससे कांटेक्ट करिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू अंकुर। देन मेरे को एक दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि हाँ, अगर तकिया ना यूज़ करूँ रास्ते में तो मेरे को ज़ुकाम हो जाता है। तो ये एयर पिलो मेरे को मिला है, ये गिफ्ट किया है नैन्सी ने, थैंक यू। देन अब जो हम जा रहे हैं जिस जर्नी पे, उसमें अंधेरा भी हो सकता है रास्ते में चलने के लिए। तो उसके लिए हम दो लाइट्स यूज़ कर रहे हैं। एक तो साइकिल माउंटेड, जो कि ये है, जिसमें हॉर्न भी है, ये हमने ली है ओमो से। सेकेंडली ये हमें दी है गोलू ने, जो कि खुद भी एक साइकिल यात्री है और ट्रेवल कर रहा है, फिलहाल लद्दाख में है। ये उसने दी है, ये हेड माउंटेड है। उसके बाद चलो अब बात करते हैं थर्ड, अब बात करते हैं साइकिल को रिपेयर करने के टूल्स की। तो टूल्स में हम दो स्पेयर ट्यूब्स लेके जा रहे हैं। पंचर तो हमें लगाना आता है, बट फिर भी स्पेयर ट्यूब्स चाहिए, जो कि पिछली बार ये 29T की है, अपने व्हील साइज के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। देन पंचर किट हमें पड़ी। पंचर किट में दो प्लायर्स जो टायर खोलने के काम आएंगे, पंचर पैचेस, ट्यूब। देन यू कैन आइदर टेक सैंड पेपर, और एक और आती है स्टील की शीट आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल कॉस्ट पड़ेगी आपको 150 समथिंग। फिर ये मल्टीपर्पज़ टूल किट, ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, 100 150 के बीच में। देन अपने एक 14 15 नंबर का, 17 नंबर का स्पैनर ज़रूर रखिएगा साथ में, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार व्हील जो है व्हील वॉबल करने लगता है, तो उस टाइम पे आपको 17 नंबर का स्पैनर बहुत ज़रूरी है। फिर देन व्हील की जो स्पोक्स हैं उनको टाइट करने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी आपको। आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा, बताऊंगा मैं आपको कि हाँ कैसे अगर व्हील की स्पोक्स जो है वो हमने टाइट करनी है। एज यूजुअल देसी पंचर, देसी पंप, अपना इंडियन वाला काफ़ी रिलायबल है। और ये 190 का लिया था। ये एलेंकिस तो आप जो भी साइकिल यूज़ कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, वो ज़रूर कैरी करिएगा साथ में। हाँ, अब ब्रेक पैड्स जो है, अगर डिस्क ब्रेक्स है तो डिस्क ब्रेक्स पैड ले लीजिए साथ में। अपना नॉर्मल साइकिल है तो उसके ब्रेक शूज़ ले लीजिएगा। ये स्पेयर रखना, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ और,
स्पैनर के साथ साथ ना एक ये टूल आता है, ये आपकी जो बाइक की टूल किट होगी या एक्टिवा वगैरह की टूल किट होगी तो उसमें मिल जाएगा। इसको पक्का लेके चलना, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारा स्पैनर है, स्पैनर घिस जाता है चलते चलते। स्पैनर कई जगह ऐसे काम नहीं कर पाता, तो उसकी जगह आपका ये टूल काम आ जाएगा। वो हम्म, भी कितने का नंबर है? ये 14-15 का, 14-15 साइज ही है ये भी सेम। देन चेन क्लीनर, चेन लुब्रिकेशन के लिए प्रिंटर का फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, ये आएगा आपको 99 रुपीज़ का। हम्म, हाँ, ये हमें गिफ्ट किया था स्क्रू ड्राइवर का सेट या मोंटी भाई ने शिमला से, नहीं शिमला। न्यू शिमला। और हाँ भाई, न्यूट्रिशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको, जब आप प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, आइसोलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप ट्रेवल कर रहे होंगे। तो एक ऐप है क्रूज़ ऐप, उसके ऊपर आप अपनी राइड्स जो है राइड्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, और डेली चैलेंजेस आते हैं उनको पूरे करेंगे तो आपको गिफ्ट आइटम्स मिलेंगे। तो उसमें हमने जीते थे ये वाले पैकेट्स फास्ट एंड अप की तरफ से, प्लांट प्रोटीन। ये काफ़ी काम आएंगे, और काफ़ी ख़त्म कर चुके हैं, अभी एक ही पैकेट बचा है। ओआरएस की ज़रूरत पड़ेगी, ओआरएस के पैकेट्स पक्का रखना साथ में। जरूर। फिर नॉर्मल कुछ पैक्ड फूड की में आप ये जो हमारा ट्रेवलर्स का फूड हमेशा रहता है, मैगी मैगी हो गया, सूप के पैकेट्स हो गए, ये सब पक बेसिक। रख, ये सब भी रख लेना। अब इसको कुक कैसे करना है, उसके लिए ये अमेज़ोन पे स्टोव लिया था हमने ब्यूटेन वाला, ये पड़ा था 590 रुपीज़ का। अच्छा, एक इसमें ट्रिक बताता हूँ कि इसमें आपको ब्यूटेन गैस चाहिए होगी। ब्यूटेन गैस अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको पड़ेगा 180 का, 250 ml का सिलेंडर। तो वो महंगा पड़ जाता है। उसकी जगह आप पता है क्या करना है, जो भी रेफ्रिजरेशन का काम करने वाले रिपेयरिंग शॉप्स है ना, वहाँ पर जाके पता करिएगा, वहाँ पर भी ब्यूटेन गैस मिल जाएगी, क्योंकि वो लोग भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ आपको यही सिलेंडर 80 to 100 के बीच में मिल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया टिप रहेगी आपके लिए। फिर हाँ, एक दिक्कत और सबसे बड़ी आती है जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स की। कई बार हमें चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, सिंगल चार्जिंग पॉइंट होता है, बट डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं हमारे पास कनेक्ट करने के लिए। तो स्विच बोर्ड ज़रूर कर ले लेना साथ में, ये 200 रुपये का, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, 200-250 का, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंडली एक और चीज़ हो जाती है कि हमने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया है और हम सोने चले जाएं तो पिक हो सकता है। मेरे साथ एक लड़का था, ट्रेवल कर रहा था, संजय बंजारा, उसका फ़ोन ऐसे ही पिक हो गया था। वो अपने टेंट में सो गया फ़ोन लगा के, और वहाँ से किसी ने उठा लिया। हाँ वो इसमें क्या है, ये 3 मीटर की वायर है, अपना टेंट के अंदर रखो, चार्जिंग पॉइंट पे लगा के आराम से चलेगा। फिर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ हैंड एंड गिम्बल, मोजा मिनीएस। ये वैसे तो 6000 समथिंग का है, बट मैंने सेकेंड हैंड ले लिया था, अच्छी डील मिल गई थी मेरे को, मिल गया था 1200 के बीच में। अच्छा है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। फिर गोप्रो के साथ साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI पॉकेट। DJI पॉकेट का जो प्राइस है, जब ये लॉन्च हुआ था तो 12,000 का था, बट अब ये 22,000 का है। और मैंने सेकेंड हैंड डील में पिक कर लिया था, मेरे को पड़ गया था 8,500 विद माइक अडेप्टर, जिससे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर लद्दाख में जब हम जाते हैं ना, तो एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, बड़ा मन करता है देखने का। वहाँ पर क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स को देखना, बर्ड्स को वॉच करना। तो जूम हमारे ये छोटे कैमराज में और फ़ोन में नहीं होता, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन पावरशॉट 430। इसका 40x का ऑप्टिकल जूम है और 180 तक का डिजिटल जूम है, तो ये बहुत अच्छा है कैरी करने, स्मॉल भी है छोटा भी है, तो आप आराम से कैरी कर सकते हैं। मेरे पास 3 बैटरी रखी हुई है इसकी स्पेयर। फिर रिकॉर्डिंग के लिए बोया का माइक, ये होलसेल की मार्केट से आप लेंगे तो 480 रुपये का पड़ेगा, 450 to 480, वैसे आपको 5 मीटर वायर। और ये वैसे अगर आप ऑनलाइन वगैरह परचेज करोगे तो 800 समथिंग पड़ेगा। तो ट्राई करना अगर होलसेल मार्केट में अगर आपको मिल जाए। देन दूसरी दिक्कत ये आती थी कि मेरा मोबाइल रास्ते में पिछले साल ट्रेवल करते समय 2 बार टूट गया, डिस्प्ले टूटी थी, तो मोबाइल पाउच नहीं था मेरे पास। तो इस बार ये मिल लिया है मैंने, गोल्डन राइडर्स की तरफ से मोबाइल पाउच है इसका। मैं बिटवीन का भी लेने वाला था, बट बिटवीन का जो डिस्प्ले ये है ना, पॉकेट जो है, लेमिनेटेड पॉकेट जो है वाटर प्रूफ वाली, ये छोटी पड़ जाती है साइज़ में, बट इसकी परफेक्ट साइज़ है। और 4 पॉकेट्स हैं, वाटर प्रूफ है, बढ़िया वर्थ है। 1099 का, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। देन टॉवल 599 डिकेथलॉन।
उस एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में हमने रखा है डेटॉल, कॉटन, लूज मोशन की मेडिसिन, पैरासीटामोल, ज़ुकाम हो जाए तो विक्स सेक्शन 500 ताकि आराम की नींद आ जाए। फिर लिप ग्लॉस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लद्दाख के बीच में होंठ फटने वाले हैं। फिर ये मेंथॉल जेल है पेन के लिए। और एक चीज़ और थी जो बतानी थी, इम्पोर्टेंट है। हाँ, जब हम साइकिलिंग करते हैं तो एक दिक्कत आती है, पानी हम कम पीते हैं। तो पानी कम पीने की वजह से क्या होता है कि हमें टॉयलेट पास करते समय जलन होती है, तेरे को भी होती होगी हाँ हाँ मोस्टली। वो इन्फेक्शन हो जाता है यूरेटर में। तो उसके लिए आपको नोवाक्लेव 625 एक ये यूज़ कर सकते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स ये रेगुलर आपको लेनी पड़ेगी। नोवाक्लेव तो आप चाहे जब हो तभी यूज़ करो, और बी कॉम्प्लेक्स डेली एक गोली पक्का ले लेना। और डाइसोडियम का सोल्यूशन ले लेना, वो 1 चम्मच जो है वो एक गिलास पानी में डाल के वो यूज़ करो, आपका साथ के साथ पेन रिलीफ सबसे हो बड़ा जाएगा। बात है पानी और ज़्यादा पानी पीना। ज़्यादा से ज़्यादा पियो, वो वही। सबसे इम्पोर्टेंट है। देन बंजी रोप्स ये एक्स्ट्रा ले लेना, अगर दो भी रखी होंगी, दो तो वैसे चाहिए, और एक्स्ट्रा भी रख लेना। 60 रुपीज़ की पड़ेगी, इससे ज़्यादा की नहीं पड़ेगी, 60 to 80। बाकी बार्गेन कर लेना अगर आपको जितनी बार्गेनिंग अच्छी हो जाए। फिर ग्लव्स। ग्लव्स मैंने इस बार ये दूसरे वाले लिए हैं, पिछली बार डिकेथलॉन के लिए थे, वो मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। ये 350 के पड़े, नॉर्मल उन शॉप से ले लिए जहाँ पर आर्मी का सामान सेल होता है, 350। देन हेडबैंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पसीना जब आता है तो वो आंखों में आके गिरता है, तो हेडबैंड ज़रूर रखना है। ये पड़ेगा 199 का, कलेंजी का डिकेथलॉन से। फिर एक और मैं डिकेथलॉन का यूज़ करता हूँ, ये हेड स्कार्फ, ये भी 199 का है। फ़ोन कैसे चार्ज कर रहे हैं? वैसे तो आजकल सारे के सारे फास्ट चार्जिंग में आ रहे हैं, बट फिर हाँ भी स्पेयर के लिए मैं ज़रूरी है। प्रोटोनिक्स के दो पावर बैंक्स यूज़ कर रहा हूँ। एक 10,000 mAh का है, एक 20,000 mAh का। ये पड़ेगा आपको 1100-1200 रुपये के करीब का। ये पड़ेगा नहीं, ये 1800 का था, 18 और ये था 1000 रुपये का। 1000। हाँ। अब लद्दाख में आपको पता होगा कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो नॉर्मल गॉगल्स काम नहीं आएंगे, साइड से भी रेत अंदर आती है। तो उसके लिए मैंने ये अमेज़ोन से ये वाले मंगाए थे, इसमें कुशनिंग है चारों तरफ, तो मिट्टी अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो अच्छे हैं 500 रुपीज़ में, वर्थ है, बहुत बढ़िया है। वर्थ भी नहीं, बहुत अच्छे हैं। देन नी पैड, अगर आपको पेन हो तो उसके लिए एक नी पैड ज़रूर रखना कम से कम। हाँ, अब सामान कैरी करने के लिए पैनियर बैग्स वैसे तो मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, बट मेरे को जो रिलायबल लगा वो है बिटवीन का ये वाला। ये आपने बहुत देखा होगा, वैसे भी मैक्सिमम साइकिलिस्ट के पास यही होता है, बट ये बहुत सही है। वाटर प्रूफ नहीं है बट अच्छा है। ये पड़ेगा आपको 899 रुपीज़ का एक। दो तरीके के आते हैं, एक तो सिंगल सिंगल आता है ये, और दूसरा आता है जॉइंट वाला। तो मैंने तो प्रेफर किया सिंगल वाला, क्योंकि सिंगल वाले जो है कैरी करने में आसान है, दोनों के दोनों ये एक के साथ एक ही हैंडल में पकड़ लिए और चल लिए, वरना उस दूसरे वाले में दिक्कत होता है। फिर पानी के लिए ये बिटवीन की 100 रुपीज़ की 99 रुपीज़ की बॉटल सही है। और मेन चीज़ मेन चीज़ सोने के लिए कैंपिंग टेंट। ये जब मैंने लिया था, ये लिया था 2000 का डिकैथलॉन का। अभी इसका रेट हो गया है 2400। थोड़ा कॉस्टली हो गया है क्योंकि अभी डिमांड में बहुत ज़्यादा है। और वाटर प्रूफ बैग्स, ये ओशन पैक के हैं, ये मैंने लिए हैं 10 लीटर्स के। दो बैग्स हैं, ये पड़े मेरे को 499 का एक, अमेज़ोन से। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और शॉर्ट्स, साइकिलिंग शॉर्ट्स, ये 350। हाँ। फिर जर्सीज, भाई किसी भी स्पोर्ट को जब हम करते हैं ना, तो उस स्पोर्ट्स में यूनिफॉर्म की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक अपने आप में एक फील आती है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो सही उसके लिए है। साइकिलिंग जर्सी ये मैंने ओमो से ली थी, ये पड़ी थी 1900 की, 1890 रुपीज़ की। ये दो जर्सीज हैं मेरे पास, बहुत ही रिलायबल है, बहुत अच्छी है। मतलब पसीना तो आता ही नहीं है। बहुत लाइट वेट है, धोने में भी आसान और सुखाने हाँ में भी आसान। अब एक और टिप है बहुत अच्छी, कि कपड़े, गर्म कपड़े कहाँ से लें, जैकेट्स वगैरह। तो जैकेट्स तो हैवी पड़ती हैं और महंगी भी पड़ती हैं लद्दाख के लिए, और हमें चाहिए होती है -डिग्री सेल्सियस की। तो उसके लिए एक टिप ये है कि आप किसी भी
हिल स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ शॉप्स मिलेंगी जो आपको अपना इम्पोर्टेड माल सेल कर रहे होंगे, जो जिसको हम बोलते हैं फेरी वाला माल, बट वो एक्चुअली में फेरी वाला माल नहीं है। उसमें देखो मेरे को क्या मिला है। ये नॉर्थ फेस की जैकेट है। जब ये लॉन्च हुई थी ये थी $499 की, लगभग 26,000 रुपये की। और ये गेस करो कितने की मिली मेरे को। ये लगभग अनयूज्ड है, बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू जैसी है। ये पड़ी थी ₹400 की जस्ट। देन विदाउट स्लीव दो जैकेट्स और ली थी हमने। ये भी 2000 समथिंग की है, बट ये हमें पड़ गई थी 200 की। सेम कैमेंट कैमेंट की है, कैमेंट ब्रांड की। ये एक्चुअली क्या होता है, ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, जो बंदे एवरेस्ट के एक्सपीडिशंस के लिए जाते हैं ना, फॉरेनर्स जितने भी जाते हैं, तो वापसी में क्या करते हैं, ये सामान लेके नहीं जाते, वहीं पर डोनेट करके चले जाते हैं। और वहाँ से ये सामान जो डोनेट किया हुआ है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए जाता है। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ ठंडी तो है नहीं, वहाँ पर इन सामान का कुछ काम नहीं है। तो ये फिर सारा का सारा पैक होके साउथ ईस्ट एशिया में आता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें सेल होने के लिए आता है। तो ये अच्छी डील्स मिल जाएंगी आपको, ये खरीद लीजिएगा। फोन फिर कवर। हाँ, वाटर प्रूफ कवर एक ये भी कैरी कर सकते हो, ₹100, 80 to 100 के बीच में ये मिल जाएगा। फिर मैंने कुछ पेन ड्राइव्स भी कैरी करी हुई हैं सैंडिस की, डाटा स्टोर करने के लिए। आप पर्सनल सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रख लेना। आदमियों से नहीं, लोगों से नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जंगली जानवरों से सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रख लेना। मैंने पिछली बार नहीं रखा था, पिछली जर्नी में मैं बहुत जगह फंसा हूँ। सोनमर्ग में जिस जगह पे मैंने कैंप किया था वहाँ मैं 4 दिन के लिए फंसा था, और डेली 13 भालुओं की पूरी फैमिली निकलती थी। मैं बद्रीनाथ से जब वापस आ रहा था, मेरे को हाईवे के ऊपर मेरे को लेपर्ड मिला। फिर चोपता में मेरे पर अटैक किया था भालू ने, तब मेरे को 3 मंजिल के टावर के ऊपर रात काटनी पड़ी। तो इस बार सेफ्टी के लिए अपने पास भी कुछ ना कुछ तुम लोग भी रख लेना। तो बाकी जो है, आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर भी वहाँ मेंशन है। और लास्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द नेशनल फ्लैग। और ये आप कैरी, हर कोई कैरी करता है, कैरी करिए, बट इसकी एक रिस्पेक्ट है, उस मर्यादा को हमेशा मेंटेन रखना। क्या है, हम फ्लैग जो है नॉर्मली साइकिल के ऊपर लगा के रखते हैं, और सफ़र जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, उसमें फ्लैग फट जाता है, हमें नया रिप्लेस नहीं कर पाते, तो वही वाला फटा हुआ चला सकते हैं, तो वो चीज़ गलत है। आप फ्लैग को प्रॉपर फोल्ड करके, वो भी बता देता हूँ आपको, मेरी दूसरी वीडियो में वैसे आपको मिल जाएगा। पर फ्लैग फोल्ड करने का तरीका क्या है, ये फ्लैग है, ये वाइट वाला बाहर की तरफ रहेगा, बाकी दोनों फोल्ड्स अंदर। देन अशोक चक्र विजिबल रहना चाहिए इस तरीके से। तो बस इस तरीके से इसको कैरी करिए, और जहाँ आपको यूज़ करना, अपना फ़ोटो वगैरह खिंचानी है जिस भी टॉप पे जाके, तो अपना करिए, और बाकी इसको वापस मर्यादा के साथ वैसे के वैसे ही रखिए। और अगर जो बंदे फ्लैग होस्ट भी करके चलते हैं ना साइकिल पे, तो वो भी एक चीज़ रखे, एक मर्यादा और रखे कि भाई जब सूरज उगता है उसके साथ ही उसको फहराएं, और सूरज उगते सार ही उसको फ्लैग को उठा के वापस के वापस पैक करके रख दें। और तो कुछ नहीं, बाकी और कुछ आप जानना चाहें तो कमेंट करके, और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर भी मेंशन है, मेरे को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, यही हमारी जर्नी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।